आज की इस वीडियो में एक नया गेस्ट है हमारे साथ। तो एज यूजुअल इस पॉडकास्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी लोग हैं सऊदी अरेबिया में उनके अपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, और जहाँ एक्सपीरियंसेस होता है वहाँ पे स्ट्रगल होता है, बैकग्राउंड स्टोरीज रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मैं आपको खान साहब बोलूँगा क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा क्या बहुत गड़बड़ है, तो मैं गलत नाम नहीं प्रोनाउंस करना चाहूँगा। तो ये भी यहाँ पे जद्दा में रहते हैं, HR में काम करते हैं, और जब भी कोई HR मुझे मिलता है तो मन करता है उनके दिमाग में घुस जाऊँ और बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लूँ। थैंक यू वेरी मच, आप आए यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं पूछूंगा, बीच बीच में पूछूंगा। माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यू कैन से खुशनसीबी है, क्योंकि जिस इंसान को मैं 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आज मुझे उनके साथ उनके घर पे बैठने का मौका मिला, उनके स्टूडियो में। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बिग फॉर मी। ये कोई एक फिल्म स्टार से मिलने के लिए कम नहीं है, बिकॉज नहीं, आई एम सीरियस ऑन दिस। मैं आपको अपना स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सऊदी में HR हूँ, ठीक है। तो आई वर्क फॉर ए कंपनी जहाँ पे आई हैंडल अराउंड 130 एम्प्लॉयज़ का जो है, मैं सारा डेटा हैंडल करता हूँ, सारा एम्प्लॉय रिलेशन। ये बात है 2021 की। आई लॉस्ट माई मॉम इन सेकेंड कोविड। तो उस कोविड वेव में क्या हुआ था कि मैं इंडिया में 8 महीने फंस गया था बैंगलोर में, बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर। तो वहाँ पे ये हुआ था कि उस वक्त मारामारी चल रही थी पैकेजेस की, इसकी उसकी। कई सारे चैनल्स, कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो यूट्यूब में आ गए थे। एक बंदा था, आई डोंट नो, आई थिंक हिज नेम वाज न्यूज़ और समथिंग, सऊदी गैजेट पढ़ देता है वो यूट्यूब वीडियो में। एंड उसके टाइटल जो होते हैं, गैर मुल्कों के लिए खतरा, गैर मुल्कियों के लिए खतरनाक हो जाइए, वापस जाना पड़ेगा। मैं सोचता था भाई ये क्या है। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं उन लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाता हूँ जो लोग कोविड के समय से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि इसीलिए भी मैं कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैं खुद 7 महीने फंसा हुआ था। 7 मंथ्स। मार्च में जब बंद हुआ था तो 12 तारीख को मैं एयरपोर्ट पहुंचा, वो बंद हो गया। एग्जैक्टली, मेरा भी यही होता। मैं मार्च में गया था एंड इट वाज क्लोज्ड। हाँ, तो मैं 1 हफ्ता के लिए गया था। इसके बाद जब भी मैं देख रहा है कैसे आना है, नहीं आना है, तो मेरे दिमाग में भी ये था आना कैसे है। यहाँ कंपनी वाले बोल रहे हैं कि भाई ये फ्लाइट आ रहा है, ये फ्लाइट आ रहा है, ये वीडियो का लिंक देखो, ये देखो, लेकिन एक्चुअल में नहीं आ रहा था। उसके पीछे की कहानी कुछ और थे, वो MOH वाला कुछ था, ऐसा कुछ। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई अब एक रास्ता है, दुबई के थ्रू जाते हैं। तो मैं जब आया वहाँ पे तो मैं होटल में बैठा हुआ था। एक दिन मैं होटल में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैं देखा हर दिन एक अनसर्टेन सिचुएशन था। एग्जैक्टली। कि भाई कल क्या पता दुबई से जाने नहीं दिया जाएगा। और मैंने जितने भी पैकेजेस लिए थे अपने से बुक करे थे। होटल 50,000 रुपये का, फ्लाइट 40,000 रुपये का, ऐसा मेरे दिमाग में था। भाई अब वापस जाने का प्लान भी रेडी हो रहा था। तो फिर एक बार मैंने किसी से पूछा यूट्यूब में ही, भाई एक बात बताइए, कोविड PCR टेस्ट करवाना है, कहाँ पे करवाना है। तो उन्होंने बताया कि आप अपने एजेंसी से पूछिए। मैं बोला ये तो गलत है भाई, जरूरी थोड़ी ना कि सब एजेंसी के थ्रू ही आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो एज इट इज रो जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा। तो वहाँ से शुरू हुआ, और इसीलिए मैं उन लोगों से अच्छा से कनेक्ट कर पाता हूँ। नहीं, आई टेल यू, आपने मुझे बहुत हेल्प किया है एक्चुअली। आज जो मेरा ये जो जॉब है, कल मेरी फैमिली अराइव हो रही है सऊदी अरेबिया में, विच इज़ अगेन ए ग्रेट मोमेंट। वो पहले मेरे साथ यहाँ पे थी, जब यहाँ पे डिपेंडेंट टैक्स शुरू हुआ, कुछ मसले मसाइल शुरू हो गए, तो आई हैड टू सेंड देम बैक बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड दोस एट दैट टाइम। तो कल वापस आ रही है। तो फिलहाल जो मेरा जॉब है, एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू वेरी मच। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट। इस एम्प्लॉयर ने मुझे रिक्रूट किया था एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मी फॉर 8 मंथ्स। तो उस वक्त माहौल ऐसा था कि हर कोई मालदीव जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, दुबई जाने के बाद वहाँ से बंद हो गया, बहरीन जा रहा है, यहाँ वहाँ। मतलब आप फॉर मी रंजन भाई, यू आर लाइक इंडिया में अगर आप देखेंगे तो चैनल्स हैं आज तक, NDTV वगैरह वगैरह, लेकिन एक CNN है। CNN क्या करता है, दे एक्चुअली आर्टिकुलेट एंड सर्कुलेट न्यूज वंस इन 2 days or 3 days, बट देयर न्यूज इज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री जहां पे आपको कंप्लीट क्लैरिफिकेशन मिलता है. सो फॉर मी यू आर लाइक अ CNN. I used to wait for your video. The main good things about your video are, first of all, your information is very accurate. You give references.
एंड आपका जो समझाने का जो तरीका होता है, दो यू टेक 8 to 9 minutes ऑफ योर वीडियो, ट्रस्ट मी, मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ, 2 साल से, 1 सेकंड में आपका मिस नहीं करता। एंड लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दुनिया भर के हैशटैग्स डाल देते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं, दूसरों के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको बंदा पढ़ लेगा तो इट्स मोर देन एनफ, बिकॉज whatever you are trying to communicate, you are giving the information in your description. आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, शायद मुझे पहला आदमी लगा। नहीं, मैं हर एक वर्ड पढ़ता हूं। क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो जितना टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं लगता है उतना लिखने में लगता है। Exactly. और मोस्टली मेरा ये कॉन्सेप्ट रहता है, मैं बताता हूँ आपको, कि देखिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, यहाँ पे सऊदी का अगर आप एक डेटा देखेंगे तो 60% जो लेबर फोर्स है, 60 to 70% जो लेबर्स हैं वो है हमारे ब्लू कॉलर कैटेगरी वाले। ओके, तो आप जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कहीं से भी पता कर लेंगे, लेकिन जो ब्लू कॉलर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है एक्सप्लेनेशन, है ना। आप उसी को एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लेन करने से पहले रीवैलिडेट करते हो। और कुछ कैटेगरी ऐसे भी व्यूअर है जो पढ़े लिखे हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आता होगा, उनके लिए फिर टाइप करो, क्योंकि जो सबटाइटल लिखना एक अलग हेडेक है, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करता हूँ कि लिख दूं। नहीं, आपका डिस्क्रिप्शन जो है, खासकर आई एग्री, ब्लू कॉलर वाले लोग बहुत हैं जो वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं पाते कि वीडियो है क्या। तो कमेंट्स में अगेन दे आस्क द सेम थिंग, बट आपका डिस्क्रिप्शन एक पढ़े लिखे के लिए काफी है टू अंडरस्टैंड द वीडियो। उस वक्त ऐसी मारामारी चल रही थी कि लोग परेशान थे कौन कहाँ जाए। 1.5 लाख के पैकेजेस, 2 लाख के पैकेजेस, कोई मालदीव जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई यहाँ फलाना ढिमका। उस वक्त आपने एक वीडियो, मैं हर दिन मैं क्या करता था, मेरी वाइफ जो है वो घर के काम वाम करके थक के सो जाती थी, रात में 1-1:30 बजे मैं यूट्यूब पे आता था, तो आई यूज्ड टू वॉच अजीब अजीब चेहरे, अजीब अजीब शक्लें, गैर मुल्की को लोग भगा देंगे, ये होंगे वो होंगे, द सऊदी गेट्स आर क्लोज। तब आपने एक नेपाल का वीडियो पोस्ट किया था, एंड दैट वीडियो क्लिक माई माइंड। आई थिंक दैट वाज अराउंड इन August 2021 you have posted. I remember the month. I remember everything for Nepal. So, okay. It was 5th of January. Okay. I published first video. 5th of January. Yeah. Okay. फर्स्ट वीडियो था। फर्स्ट वीडियो नहीं, मैंने आई थिंक कुछ इतना गाली पड़ा उसमें मुझे, ये ऐसे कैसे हो सकता है, कौन जा सकता है, नहीं जा सकता है, ऐसा वैसा। तो मैंने पहला 5 जनवरी को पब्लिश करा था, फिर दूसरा 20 जनवरी को पब्लिश करा था। वो तब पब्लिश करा था, एक आदमी को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया कि भाई अपना पासपोर्ट में जो स्टैम्प है वो दिखा दो, नेपाल का एंट्री और सऊदी का एंट्री, बस अपना बोर्डिंग पास दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मैंने आपका वही वीडियो देखा था जहां पे आपने ये रेफरेंसेस दिए थे। उस वक्त एजेंट के बगैर कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ से सऊदी में जो है क्लोज कर देते थे वो गेट्स कि इस कंट्री से आप नहीं आ सकते। आपका मैंने नेपाल का वीडियो देखा एंड आई टुक ए रिस्क। मैंने क्या किया, नेपाल में मैंने एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक की। मैं ये चाह रहा था कि मैं नेपाल में जाऊं, मैं कहीं बाहर ना निकलूं, माहौल बहुत ख़राब था, सेकेंड वेव ख़त्म हुआ था उस वक्त। मैंने 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक की जहाँ पे मुझे एवरीथिंग आई गेट, एवरी एम्यूनिटी आई शुड गेट देयर, स्पा हो, स्विमिंग पूल हो, जो भी हो। तो मैंने क्या किया, आपके वीडियो को कंप्लीटली फॉलो किया। इवन मैंने आपको 2-3 कमेंट्स भी भेजे थे, आपने रिप्लाई भी किया था मुझे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उस वक्त मैं बहुत चाहता था कि मैं आपसे किसी भी तरह से बात करके आई गेट द कंफर्मेशन कि रंजन भाई आई एम टेकिंग दिस स्टेप ओनली बिकॉज यू हैव टोल्ड मी। एंड मैं आपके कमेंट्स पढ़ता था, यू आर द पर्सन हु गिव मी पॉजिटिव वाइब्स। तो मैंने आपका देखा, नेपाल का मैंने अपने अकेले से टिकट बुक किया, होटल बुक किया, एंड जैसे जैसे आपने मुझे समझाया था वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया एंड आई वाज एबल टू एंटर सऊदी अरेबिया। आप शायद अप्रैल से पहले आए होंगे। नहीं, मैं अक्टूबर 2021 में मैं ज्वाइन हुआ था टू माय जॉब। सो नवंबर 24 या 25 में यहाँ पे आया था जद्दा, 2021। ओके, उस समय फिर से खुल गया होगा वो, राइट। एंड बहुत मारामारी थी एंड यू हैव हेल्प मी। तो एज आई टोल्ड यू कि बाद में मैं क्या हो गया था, मैं एक तरह से डिप्रेस भी हो गया था एंड एडिक्ट भी हो गया था ये यूट्यूब उसको लेके। जब से मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया, आई अनसब्सक्राइब ईच एंड एवरी द यूट्यूबर। नेपाल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगा, बाकी लोगों को भी। प्लीज। नेपाल का समय जब था ना, उस समय शायद मैंने 3 काम करे अपने उन 4-5 महीने के दौरान। ऑफिस जाना, वीडियो बनाना, खाना बनाना, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं करा। मतलब ऐसा था वो समय
कि रमजान का समय था वो, हर दिन मैं 27 दिन सुबह 8 बजे सऊदी टाइम के हिसाब से लाइव करता था, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आते थे एम्बेसी के थ्रू, एम्बेसी के लोग वहाँ के इतने हम्बल, सीधा कॉन्सुलेट से व्हाट्सएप में बात होता था, उनका जो भी सर्कुलर्स आते थे उसको रीवैलिडेट करते थे, वो जो अपॉइंटमेंट्स के बारे में लोगों को नहीं पता था वो कंफर्म करते थे व्हाट्सएप में, तब मैं उनको बताता था लोगों को। नेपाल का मतलब इतना एंगेजमेंट था। एंड वन मोर थिंग, आपके वीडियोस मैं क्या करता हूँ, मेरी एक आदत है कि आई एम ए पर्सन हु रीड्स अ लॉट, आई लव रीडिंग, तो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। सपोज आपने मुझे कुछ एक वर्ड बोल दिया, एक चीज़ बोल दी, तो मैं उसके तय तक जाता हूँ। लाइक रिसेंटली आई वॉज वेरी क्यूरियस टू रीड अबाउट रावण। ओके, रामायण तो मैंने पढ़ी है। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू रीड अबाउट रावण के व्हाट इफ रावण डिड नॉट अबडक्ट सीता, तो वो क्या होता आज। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हिम। तो हुआ ये कि आप जो भी वीडियोस पोस्ट करते हैं, मैं उनका लिंक कॉपी करके आपके सर्कुलर्स हो, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डालता हूँ, जो मेरा ऑफिशियल नंबर है। तो उससे मेरी कंपनी ने यह पहचाना कि भाई ये बंदा जो है, ही इज अपडेटिंग अस, ही इज अपडेटिंग एवरीवन, एंड ही इज अपडेटिंग बिफोर द टाइम, एंड थैंक्स, ऑल थैंक्स टू यू। उस वजह से द कंपनी थिंक्स के नहीं, ही इज डूइंग समथिंग, ही इज थिंकिंग ऑफ द पीपल, सो वी शुड प्रमोट हिम। I was recently promoted just because of this reason. Very good. And as I told you, you are वो बोलते हैं ना, कुछ लोग किसी की जिंदगी में एक असर करते हैं और उनको खुद पता नहीं होता कि how they have enlightened them, and you are that guru for me. No, it's very kind and very मुझे भी एक अच्छा सा एक अचीवमेंट फील हो रहा है। Trust me, आप जो है ना दूसरों के लिए तो पता नहीं, but I have shared my my story, my inspiration with you, कि आपकी वजह से I took up this job, I was able to stay। आपकी वजह से मेरी कंपनी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये बंदा जो है ऑफिस ऑपरेशन से, प्रोजेक्ट से ज़्यादा जो है एचआर में बहुत यूजफुल है, बिकॉज ही कलेक्ट्स मेनी इन्फॉर्मेशन, ही टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज, एंड ही इज अ पर्सन हु इज वेरी मच फिट इनटू एचआर। सो नाउ दे हैव मेड के हमारी कंपनी के जो सऊदीज हैं, दे आर एक्चुअली रिपोर्टिंग मी। ग्रेट। एंड दे कॉल मी एंड आस्क मी, साउद वी हैव दिस न्यूज ऑन सऊदी गैजेट, व्हाट डू यू थिंक? मैं बोला कि सी आई कैन गिव यू द कंप्लीट थिंग, देन व्हाट आई डू इज आई वेट फॉर योर वीडियो। यूजुअली लोग क्या करते थे, दिन में 50 वीडियो पोस्ट करते हैं, 2-2 दिन में, या फिर हर दिन में, जैसे सऊदी गैजेट हो या अरब न्यूज हो, उसका निकाल के वो हिंदी में बता रहे हैं, बस ट्रांसलेट करें लोगों को, एंड दे आर यूट्यूबर्स। लेकिन आपका वीडियो आता था 5 दिन में, 6 दिन में, कभी कभी 10 दिन में, लेकिन आपका जो वीडियो होता था बहुत इन्फॉर्मेटिव होता था, एंड वो जो गैप आप जो छोड़ते थे 10-10 दिन में, वो आप कवर कर लेते थे। एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, फॉर मी यू आर लाइक ये इंडियन के जितने भी, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, जो मिक्स मीडिया है, उसमें आप यू आर लाइक ए CNN फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको अगर एक समरी लेना है तो मैं उनको ये बता देता हूँ। देखिए, इन्फॉर्मेशन हर जगह है, ज़रूरी नहीं कि मैं ही जो बोल रहा हूँ वही इन्फॉर्मेशन है। कई बार ऐसे होता है कि जो हम देखते हैं उसी पे अपना एनालिसिस बनाते हैं, लगता है हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सही है, और हम लोग उसको आगे जाके फिर डिस्कस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, है ना। लेकिन कभी भी किसी भी सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें हैं उसको सही मान के किसी के साथ आप रेफर या फिर नहीं कर सकते, अपने हिसाब से भी रीवैलिडेट कर सकते हैं उसको, है ना। रीवैलिडेट करके आगे अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपका वैल्यू ही बढ़ेगा उससे। तो जहाँ तक हमारे जो गेस्ट हैं, मेरे बारे में ही उन्होंने बताया है आज, और लगभग 14 मिनट हो गया, और 5 मिनट का जो टाइम है, जिन लोगों ने अभी तक देखा है वीडियो को, उनके लिए ये बोनस इंफॉर्मेशन रहेगा। देखिए, आप HR से हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं HR के। मैं मोस्टली जो लेबर लॉज के जो वीडियोस हैं, क्यूआ से रिलेट हो गया, लेबर लॉज का, आज ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा है कि इन 6 आर्टिकल्स को हर किसी को जानना चाहिए, लेकिन कोई देखना नहीं चाहते हैं उसको, पता नहीं क्यों। क्योंकि लेबर लॉ है, वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 80 क्या है, आर्टिकल 81 क्या है, आर्टिकल 88 क्या है, आर्टिकल 77 क्या है, 74 क्या है, 64 क्या है ना। लोग जानना नहीं चाहते। तो आप जैसा कि आप रिक्रूटमेंट में शामिल थे इंडिया में भी, ओके, तो आपको आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होंगे, जैसे कि हायर फीस पे करके आने के लिए, है ना, लोग हायर फी पे करके आते हैं। तो उस चीज़ों को कैसे लोग अवॉइड करें, कैसे उस चीज़ों से बचे। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ ताकि आप अपना आंसर फ्रेम कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे सऊदी का कोई जॉब पता चला, ये कंसल्टेंसी वाले मुझे दे रहे हैं, लेकिन वो कंसल्टेंसी वाले बोल रहे हैं कि भाई 1.5 लाख रुपए लगेंगे आपको इस जॉब के लिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1.5 लाख दो या तो ये जॉब छोड़ो, है ना।
इस तरह के जो इश्यूज हैं, हमें जॉब भी लेना है, वो पैसे भी देने देना है, वैलिड कंसल्टेंसी से भी आना है कंपनीज में, है ना। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे जिससे वो इस तरह की चीज़ों से बचे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जो लेबर लॉ से कनेक्टेड हैं। सपोज एक बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर हु इज़ नॉट अवेयर विथ द कंट्री लेबर लॉ, उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको एवरी मंथ एंड उसको सैलरी मिल रही है, उसको ख़त्म हो रहा है। वो क्या करते हैं, जैसे वीडियो आप खोला, कुछ लिखा है, कुछ इंग्लिश में किवा आर्टिकल बोल रहे हैं, हमको नहीं चाहिए भाई, बंद कर दो। लेकिन ये गलत करते हैं लोग। जैसे आपने कहा, फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिंग राइट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर की, जैसे आप हैं, इनका वीडियो भी देख लेंगे, उन लोगों को पता चल जाएगा कि सऊदी अरेबिया इज अ वेरी वर्क फ्रेंडली कंट्री। एग्जैक्टली, नाउ इट्स मच अभी बेटर। पहले यहाँ पे जब मैं आया था तो मक्के में, जब मक्का जाते थे तो बोलते थे कि नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग रोड है। एवरीथिंग हैज बीन वैनिश्ड। अभी मक्के में आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर नॉन मुस्लिम्स एंड वर्किंग विद देयर फैमिली एंड स्टेइंग इन मक्का एज प्रोजेक्ट इंजीनियर्स। ये शॉकिंग है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में तुम मत जाओ, ये मत कहा कि ये नहीं कहा कि मत ही जाओ, मत जाओ कहा है उन्होंने। तो सऊदी अरेबिया इज ए वेरी गुड कंट्री राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ऐसे जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, इनमें फ्रंट पेजेस में या फिर अंदर के जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे आते हैं। वी हैव मेनी बिग फर्म्स इन मुंबई, जैसे कि ज़माने से चल रहा है, घी वाला है, जेरी वर्गीस है। आप इन लोगों के पास जाएंगे तो दे विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि भाई ये जॉब है, इस जॉब का ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो एक मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है। यहाँ पे मैं एक Sure, चीज़ हाईलाइट please. करूँगा। इनका कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो RA होता है, जो मैं हर बार बोलता हूँ RA मतलब होता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। इन सारे RA का नाम आपको इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट में मिल जाएगा। कुछ ही गिने चुने ही RA अप्रूव्ड हैं, Right. लेकिन एक अम्ब्रेला जैसा है, उनके नीचे एक छोटा सा है जो शहर में होगा, फिर एक ब्लॉक में होगा, एक गांव में होगा। तो जब आप नीचे वाले लोगों से अपना काम करवाएंगे, एक तो रिस्क रहता है आपका पैसा लेके जाने का, काम नहीं होने का। तो हमेशा कोशिश यही कीजिए कि जो मेन अप्रूव्ड एजेंसी है उसके थ्रू ही आप अप्रोच करें। Right. और जो एडवर्टाइजमेंट है वो आता है आपका, जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आता है, Right. है ना। और एक मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, रेफरेंसेस से जो जॉब्स रहते हैं, Exactly. आपके कोई दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे सऊदी में, उनको बोलिए कि आपका कौन सा कंसल्टेंसी वीज़ा गया है ना। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, जो भी उनका नॉमिनल फीस रहता Nominal fees है, वो लेके आपको मतलब फायदा होगा, है ना। लेकिन सऊदी अरेबिया, फॉर एग्जांपल फॉर आवर कंपनी, व्हाट वी डू इज, हम लोग कैंडिडेट को जब रिक्रूट करते हैं कि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो 1 रुपया खर्च ना करे। उसका मेडिकल, उसका टिकट, उसके वीजे चार्जेस, everything is taken care of. Everything is taken care of. I recruit around 10 to 15 people. अभी पिछले 6 महीने से मेरा ट्रेंड रहा है कि I have recruited and I'm the one who is communicating with Indian agencies. I'm the one who is communicating with the candidates who we have recruited, and I'm the one who is taking care of all these things. तो मैं उनके साथ communicate करना, उनसे बात करना, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उनका 1 रुपया कहीं पे भी खर्च ना हो। हमने उनको इतनी आज़ादी दी है कि भाई अगर आप एयरपोर्ट में बैठ रहे हो, अगर आपको मान लीजिए किसी चीज़ से अगर आपका वेटिंग 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, अगर आप खाना खा रहे हैं एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री में, प्लीज़ गेट मी द बिल, वी विल रीइंबर्स यू। ग्रेट, सही। अगर एम्प्लॉयर है तो कंपनी उसी हिसाब से टुगेदर यहाँ पे बहुत अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं। फर्क इतना है कि बस जैसे आपने कहा ना, सही रेफरेंसेस, सही इन्फॉर्मेशन से अगर अप्लाई करेंगे तो दे विल गेट द बेनिफिट। सही रेफरेंसेस, सही जानकारी, और ऐसा ना हो कि आप देखिए, कई लोगों का ये मान्यता है, कई लोग एग्री भी करेंगे कि कई लोगों को लगता है बाहर कमाएंगे तो भाई बहुत अच्छा है। 20,000 रुपये इंडिया में आजकल कौन नहीं कमा लेता। सबको मैं यही सजेशन देता हूँ। 1200-1100 रुपये का रियाल का यहाँ पे जॉब मिलता है, एजेंसी को 1.5 लाख दे के आते हैं, है ना। तो आएंगे तो, और ऊपर से आते हैं यहाँ पे कुछ काम के लिए और भेज देता है उनको इस तरह में, है ना। वहाँ पे बैठ के रोते रहते हैं मुझे जाना है, 1.5 लाख दे के आए वहाँ। मैं सबको एक्चुअली यही सजेशन देता हूँ कि 2-2.5 हज़ार तक आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे अच्छा आप सऊदी से आने से अच्छा है कि अगर आप कोई छोटे गांव के हैं या फिर आप देहात से हैं तो आप बड़े शहरों में चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए,
वहाँ पे लोग, आई थिंक रंजन भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक ड्राइवर से मिला था लास्ट टाइम मैं जब बैंगलोर गया था, एक ओला कैब का ड्राइवर था। आफ्टर आई बुकिंग माई कैब आई स्पोक टू हिम कि व्हाट इज हिज अर्निंग्स, व्हाट आर हिज अर्निंग्स। वो बोला कि मैं सर एक बहुत छोटे गांव से आया हूँ, मैं अभी कुछ, जब मैं गाड़ी पे जब EMI पे कर रहा था तो आई यूज टू मेक 30-35,000 अ मंथ। अब गाड़ी मेरी हो चुकी है, मैं 14-15 घंटे अपने काम में देता हूँ, आई एम मेकिंग 60,000 अ मंथ। ग्रेट। देखिए, मेहनत करने वालों के लिए ना कोई भी जगह इट्स नॉट लेस। और एक तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक तो पैसा दे के आ रहे हैं, इधर गलत जगह आ रहे हैं, फंस जा रहे हैं। चलिए आ जाइए इधर, कितना भी सैलरी मिलता है लेकिन सही जगह से। अगर एजेंट्स वाले आपको गलत रास्ता से बुलाते हैं, एक मैंने वीडियो इन लोगों को बताया था लोगों को कि देखिए जब आपको कहीं दूसरे रास्ते से बुलाएगा, दुबई होते हुए, अभी आज की सिचुएशन में कहीं दूसरे रास्ते, तो आप अलर्ट हो जाइए कि वो आपका, अगर ECR पासपोर्ट वाले हैं, उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं करवा रहे हो, इमिग्रेशन क्लियरेंस ही नहीं होगा उनका, तो वो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो होता है वो क्या सपोर्ट करेगा। आप गलत जगह में आ जाएंगे, यहाँ पे रोएंगे। फिर वहाँ पे अगर इमिग्रेशन क्लियरेंस होता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहता है, यहाँ पे कंपनी रहता है, उसको वैलिडेट किया जाता है ना। लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों करता है। और मैंने कंसुलेट को भी यहाँ पे बताया था ये बात, तो उन्होंने बताया कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सर्विसेज को कांटेक्ट कीजिए, हमारा लुकआउट नहीं है ये। एनीवे, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े तो नहीं है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम बात करने लगेंगे तो ख़त्म होने वाला नहीं है। बस यही है कि आप लोग सऊदी आना चाहते हैं, डेफिनेटली आइए, मोस्ट वेलकम है। हम लोग भी काम ही कर रहे हैं भाई, हम भी लेबर ही हैं, है ना। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक ही है। लेकिन ये है कि सही जानकारी लेके आइए। ओके, सही जानकारी आपको मिलेगा कहाँ से? ऑफिशियल वेबसाइट से। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, उसको देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स देते रहते हैं, उसको पढ़िए, उस चीज़ को फिर किसी 2-3 जगह रीवैलिडेट कीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। फिर आप आराम से आ सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। और सऊदी अरेबिया अभी बहुत ओपन कंट्री हो गया है, बहुत ओपन कंट्री हो गया है, टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छे हो गए, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे नए चेंजेस हैं। तो आपने बहुत अच्छा बात करा, मुझे पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या बात करा, लेकिन ज़रूर मैं अभी एडिट करते समय देखूंगा। और लोगों को भी जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मिल जाए। आप लोग बताइएगा इस सारे वीडियोस में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इन हमारे जो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट नहीं कहूँगा, एक सजेशन है। अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको एक सही बंदे की आवाज़ सुननी है एंड फॉलो करना है, तो प्लीज़ इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इनके वीडियोस को आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस या फिर जो भी अपना पर्सनल सोशल मीडिया है उस पर शेयर कीजिए। अगर आपके काम ना आए तो किसी एक अच्छे आदमी के काम आ जाएगा जो यहाँ पे एक रोटी रिस्क का रास्ता ढूंढ रहा है। तो प्लीज डू फॉलो हिम, he is a person to follow. Thank you so much. I will get another 200 subscribers with this video probably. Okay, thank you very much. आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने पूरा देखा इस वीडियो को। 22-23 मिनट का सबसे लंबा पॉडकास्ट हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन किसको मैं यहाँ पे बैठाऊंगा। अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं जद्दा में हूँ और इंस्टाग्राम में आप कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।